इसमें साथियों आप लोग किसके किसके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के देखेंगे। जिस प्रकार के अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने साथियों प्रस्तुत किए जाएंगे। तो यहां पर आप लोग यहां पर लगाइएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं। इस क्लास से साथियों कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग वो देखेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, यानी कि कई सारी चीजें आप लोग इस एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि खगोल विज्ञान का संबंध जो है वो तारे से है, उसी प्रकार भू विज्ञान का संबंध किससे होगा, ज्यामिति से, पृथ्वी से, आकाश से या विज्ञान से, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात करें यहां पर जैसे कि तारे होते हैं और अन्य खगोलीय पिंड हैं, तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि तारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो खगोल विज्ञान कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें पृथ्वी और आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भू विज्ञान कहा जाता है पृथ्वी के अध्ययन को। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अगर आपने भी सी सोचा था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऊपर का संबंध नीचे से है तो पीछे का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि ऊपर का उल्टा नीचे हो गया तो जाहिर सी बात है पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका उत्तर बी था, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि 4x2x6 का संबंध 1626 से है, तो उसी प्रकार 3x7x4 का संबंध 974 से है। 5x6x8 का संबंध किससे होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए से, बी से, सी से या डी से। देखिए एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, पूरी पूरी फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप लोग साथियों इस क्लास को देखकर जा रहे हो, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो फंसने के कोई भी चांसेस नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें ये 2 है ये 6 है यानी कि 26 है, तो सेम 26 यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर 7 और 4 यानी कि 74 लिखा है तो 74 यहां पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 6 और 8 लिखा हुआ है यानी कि 68, तो 68 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है। अब पूरा लॉजिक अगर हम लोग देखते हैं तो 4 से 16 हो गया है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, तो उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे अलग आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें से जो सबसे अलग है उसके बारे में आपको बताना है। बताइए भाई। देखिए अगर आपने साथियों यहाँ पर बात करें ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा रवि की फसलें, एक टॉपिक है खरीफ की फसलें। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर रवि की फसलें कौन कौन सी है, तो रवि की फसलें गेहूं जो है ये रवि की फसल है, मूंग जो है ये रवि की फसल है, जौ जो है ये रवि की फसल है, लेकिन बाजरे की बात करते हैं तो ये खरीफ की फसल है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि सबसे अलग सबसे विषम इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, सबसे अलग 443 है, 821 है, 633 है या 245 है। तो बात करें साथियों अगर इनको हम गुणा करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है भाई, गुणा करने पर 48 आ रहा है। 6 तिया 18 हो जाएगा और 18 तिया आपका कितना हो जाएगा साथियों, 54 हो जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें 8 दूना 16 हो जाएगा और 16 एकम 16 हो जाएगा। 2 चौक 20, 4 दूना 20, 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा। तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, अगर इन सबको अगर हम प्लस करें तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 9 और 3 आपका 12 हो जाएगा। 2 4 आपका 6 हो जाएगा और 6 आपका 5 11 हो जाएगा। 8 2 10 आपका हो जाएगा और 1 आपका 11 हो जाएगा। तो इसका भी जोड़ 11 है, इसका भी जोड़ 11 है, इसका भी जोड़ 11 है, लेकिन इसका जोड़ 11 नहीं है। इसलिए सबसे अलग जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए भाई अब उसके बाद साथियों आप लोग मैथ के प्रश्न देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले रीजनिंग के देखे, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैथ के देख लेते हैं कि मैथ के कौन कौन से साथियों क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए तो आप सभी लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए कहा गया है कि 6 है, 8 है और 12 है, तो इसका चौथा अनुपात क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 अनुपात 8 अनुपात अनुपात 12
पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी तो 6:8 यानी कि 6/8 हो जाएगा और बराबर करके यह 12 हो जाएगा। आपसे जो पूछा जा रहा है ये x की जगह पर पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। तो कुल मिला के इसको आपको सॉल्व करना और x का मान आपको निकालना है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर पढ़ी होगी। अगर बराबर होता है तो और अपॉन में चीजें होती हैं, बटे में होती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इस x की गुणा 6 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर इस 8 की गुणा 12 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96। अगर बात करें ये 6 जो है इसकी भाग हो जाएगी 96 से, यानी कि x बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा 96/6 आ जाएगा। और 96 जो है वो कट जाएगा 6 से। कैसे करेगा, 6 कम 6 कट जाएगा, 3 बचेगा 9 में से तो 36 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। यानी कि x का मान जो आता है साथियों वो कितना आता है 16 आता है। तो 16 क्या होगा, 16 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात जो होगा वो 16 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसका राइट आंसर कि राजू अपनी मासिक आय का, देखिए मासिक आय मतलब उसकी महीने की आय का 42%। किसी भी व्यक्ति की जो मासिक आय होती है वो 100% होती, कितनी होती है 100% होती है। मान लीजिए 50% अगर वो खर्च कर देता है तो उसके पास कितनी आय की बचती है, तो 50% उसके पास बचती है। अगर वो 60% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचता है, 40% उसके पास बचता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है और पूरा प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि मासिक आय उसकी 42% जो है अपनी आय का बचत करता है, तो जब वो साथियों 42% बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, जाहिर सी बात है 58% वो खर्च करता होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 100 आना चाहिए और 100 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए मासिक आय का 42% खर्च करता है, उसका मासिक खर्च कितना है, तो कहा जा रहा है कि खर्च तो हमने कहा कि 58% खर्च करता है और कहा जा रहा है कि खर्च तो 870 है। खर्च तो कितना है 870 है, उसकी मासिक आय बताना है क्या है। देखिए इस प्रकार की आपके सामने कई सारी कंडीशन आएंगी। हमें इतना मालूम पड़ गया है कि 68% जो है वो 870 के बराबर है। 100% की वैल्यू हमें निकालना है क्या होगी, और 100% ही तो क्या है, यही तो भाई आय है उसकी। तो क्या हो जाएगा भाई 870/58 हो जाएगा। 58 हो जाएगी, 58 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 से इसकी गुणा हो जाएगी क्योंकि 100 इसको बनाना है। तो साथियों जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो कैसे करोगे, 2 से एक बार हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। अब उसके नीचे साथियों क्या आ जाएगा 29 उसके नीचे आपका आ जाएगा। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेना है साथियों, भाग की तरह इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक कपिल है, एक वस्तु 10% की हानि पर रमेश को 450 रुपए में बेचता है। तो 10% की हानि पर बेचता है यानी कि वो 90% पर उसको बेचता होगा। 90% जब उसको बेचा तो वो कितने की बिकी, 450 रुपए की बिकी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, वही 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 90% की वैल्यू 450 है तो 100% की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 450/90 आ जाएगा। 450/90 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा और इंटू जो 100 लगा है वो 100 हो जाएगा, यानी कि 500 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सामान्य ज्ञान के कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने साथियों मैथ के देखे, रीजनिंग के देखे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन से वेद से आप लोग ध्यान रखेंगे, सामवेद से। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है। अगर बात करें चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है तो सूरसेन संबंधित है। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो थालघाट दर्रे की बात करें साथियों पश्चिमी घाट में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय में निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब इंग्लिश के साथियों कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट
पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वो जगह जहां पर गवर्नमेंट पब्लिक के रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। आर्चीव कहलाता है, शेल्फ कहलाता है, म्यूजियम कहलाता है, सेलर कहलाता है। तो वो साथियों क्या कहलाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको सेलर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं या कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों कुछ क्वेश्चन हमने मैथ के लिए, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 2 क्वेश्चन साथियों इंग्लिश के लिए। ये जितने भी कुल मिला के साथियों क्वेश्चन हुए 5 5 15 20 के आसपास साथियों क्वेश्चन होंगे, 18 20। इसमें से आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न अगर आपके बिल्कुल ठीक रहे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे।